नमस्कार दोस्तों, हेल्दी यौगिक हैबिट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो पहलगांव में आतंकवादियों का हमला हुआ, उस समय मैंने कई जगह पढ़ा, लोग ऐसा भी कह रहे थे कि आतंकवादी तो मात्र 4 थे और सैलानियों की संख्या बहुत अधिक थी, तो वो चाहते तो उनको पकड़ सकते थे, उनके साथ लड़ाई धूम धड़ाका कर सकते थे और ये जो इतने लोग मारे गए नहीं मरते। तो ये पढ़ने में तो हमको आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यदि इसको इम्प्लीमेंट करें तो आसान नहीं होता। जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो, आपको प्रैक्टिस नहीं हो, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर जब सामने AK-47 हो तो वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं और ये सब घटनाएं बहुत अचानक से होती है, तो आप उसके लिए मेंटली इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाते। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हमारे पुरातन काल में हर युग में जो गुरुकुल होते थे, वहाँ पर विद्या अध्ययन के साथ साथ किसी न किसी तरीके की युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। तो हमारे जो पुरातन काल के सारे बच्चे थे वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही पारंगत होते थे, और भगवान परशुराम जिनकी आज जयंती है वो भी शस्त्र और शास्त्र की विद्या दोनों जानते थे। तो अब फिर वह समय आ गया है कि हम जो है फिर से अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध कला सीखें, उसमें अपने को और अपने बच्चों को जो है ट्रेन करें, जिससे कि कभी ऐसी स्थिति आए तो हम कम से कम लड़के तो मर सके, ऐसे निहत्थे और बिल्कुल भी बिना लड़े मरने की स्थिति हमारी ना आए। ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अहिंसा का गाना कुछ इतना ज़्यादा हमने गा लिया है कि हिंसा भी जरूरी है, ये हम भूल चुके हैं। और अहिंसा परमो धर्म को जब आप पूरा श्लोक पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हिंसा भी धर्म है, तब जबकि आपके आसपास का माहौल वैसा हो जैसा कि अभी फिलहाल आतंकवादियों की वजह से है। तो जब हमारे आसपास आतंकवादी हो तो हिंसा भी करना पड़ेगी, अहिंसा तब वहाँ पर कोई काम नहीं आएगी। यदि आपके घर में सांप आ जाए तो आप उसको डंडा उठा के मारते हैं ना, शेर आ जाए तो मारते हैं, आप तो काकरोच छिपकली सबको मारते हैं ना, फिर ये आतंकवादियों के लिए अहिंसा हिंसा क्यों? तो अब आप समझ लें, आज भगवान परशुराम की जयंती यदि आप मना रहे हैं तो उनके जीवन चरित्र से यह भी सीखें कि हमको शस्त्र भी उठाना है और आत्मरक्षा भी करनी है।